लगाओ स्टार्ट ही है तब से पर, लेकिन गंदी स्क्रीन हो गई, साफ हो गई। आज मैं बताने वाला हूँ मैंने कैसे 30 शॉर्ट ब्लॉग्स और मिनी ब्लॉग्स तैयार किए एक महीने के अंदर। तो चलो चलते हैं। तो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मैं इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक शॉर्ट्स और यूट्यूब शॉर्ट्स को जो है स्वाइप कर रहा होता हूँ और देख रहा होता हूँ। वहीं मेरी नज़रों में 2-3 शॉर्ट ब्लॉग्स आते हैं। हाँ मतलब जब मैंने ये देखा कि वर्टिकल फॉर्म में भी मेमोरी को शूट किया जा सकता है, और वहाँ से मुझे आइडिया मिलता है कि मुझे भी ये बनाना चाहिए। हर चीज़ का कोई प्रोसीजर होता है उसको परफॉर्म करने का, उसको तैयार करने का। वैसे इसका भी प्रोसीजर था। मालूम है। कुछ शॉर्ट ब्लॉग्स ऐसे बने कि पहले स्क्रिप्टिंग होती थी, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली ब्लॉग शूट करता था, जिसे हम लोग स्क्रिप्टेड ब्लॉग कह देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सीखता गया तो चेंजेस आती हैं उसके अंदर। वक्त के साथ साथ मैं जो है सीखता रहा, और शुरू में तो अब मैं देखता तो मुझे होता है यही क्या बना दिया था मैंने। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इतने बेहतर हो गए थे कि मुझे यकीन हो गया था कि शॉर्ट ब्लॉग स्टोरी टेलिंग असल में शॉर्ट ब्लॉग्स में क्या होती है। ढेर सारी वीडियोस को इकट्ठा करके समराइज़ करके, ढेर सारे वाक़यात को इकट्ठा करके समराइज़ करके 1 मिनट के शॉर्ट ब्लॉग में डालना और पूरी स्टोरी कवर करना, यही स्किल है। यह आहिस्ता आहिस्ता समझ आई मुझे। जरा खुल के बताओ। तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई कि सबसे पहले कोई भी काम जो मुझे दिखाना होता था उसको वर्टिकल फॉर्म में आप शूट कर लें। जैसे आप खुश हैं तो सर हिलाता हुआ हाँ, और जैसे आप दुखी हैं तो सर दिखाते हुए दुख के एक्सप्रेशन में ना करते हुए। और कोई काम दिखाना है तो उसके छोटे छोटे क्लिप्स, जैसे हम लोग आज यहाँ गए तो उसका एक क्लिप, वहाँ गए तो उसका एक क्लिप, वहाँ गए तो उसका एक क्लिप, वहाँ पे ये किया तो उसका एक क्लिप। मतलब इतने इतने 2-2, 3-3 सेकंड्स के क्लिप होते थे। अच्छा। और कोशिश करना चाहिए कि जितना छोटा रख सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपको 1 मिनट में पूरी स्टोरी कवर करनी है। तो फिर आप 2-2, 3-3 सेकंड्स के क्लिप्स को इकट्ठा करते हैं। कोई 5 सेकंड का, 6 सेकंड का भी हो जाता था। उसको करके पूरे एक 60 सेकंड की वीडियो में वॉइस ओवर के साथ कवर करना होता था। बहुत बोरिंग है। ये था फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम लोगों को सारे क्लिप्स वगैरह जो है वो शूट करने थे। अब उसके बाद जो थी सेकंड स्टेप की बारी थी। लेट्स गो! सारे क्लिप्स को जो है वो एक जगह इकट्ठा करना था, यानी टाइमलाइन में इकट्ठा करना था एडिटिंग की। मैं फिल्मोरा 8 यूज़ करता हूँ, काफ़ी पुराने ज़माने का, लेकिन क्योंकि मेरे कंप्यूटर में रेंडर वही कर देता है इसी वजह से। नहीं तो अगर मैं प्रीमियर या दाविंची रिजॉल्व या फाइनल कट प्रो पे शुरू करूँ तो 1-1.5 साल एक शॉर्ट ब्लॉग में कहीं नहीं गया। रोना बंद करो। तो सेकंड स्टेप ये था कि हम लोगों को सारा जो था उसको क्लिप्स को एक जगह अरेंज करना था और उसकी कटिंग करके 1 मिनट तक का बना के फिर उसके बाद उसको 1-2-3 दफ़ा देख के उसके अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट लिखनी थी। ऐसे यानी शुरू में अच्छे नहीं बने, लेकिन आहिस्ता 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 हम इवॉल्व होते गए। थर्ड, वॉइस ओवर। इसमें मुझे क्या करना होता था, स्क्रिप्ट को 2 या 3 दफ़ा पढ़ के, या बाज़ों का 5 से 6 दफ़ा पढ़ के, ताकि मुंह पे रवानगी रहे और स्पीड आपकी स्लो ना हो। क्योंकि अगर आपकी स्पीड स्लो हो गई तो आप 1 मिनट से ऊपर चले जाएंगे। शुरू में होता था कि 1 मिनट से ऊपर जाता था तो बीच में कटिंग करनी पड़ती थी, लेकिन क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो गए हुए थे तो फिर उतनी ही स्पीड में 5-6 दफ़ा स्क्रिप्ट को पढ़ा, वॉइस रिकॉर्ड हो जाती थी। मैं बोया BY-M1 माइक यूज़ कर रहा हूँ। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस पर 2 साल पहले एक वीडियो भी बनाई थी, तब मैंने लिया था ये माइक। मुझे ये लो बजट में सबसे अच्छा माइक लगता था। अभी भी इवन मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह हम जैसे जैसे इवॉल्व करते जाएंगे हम चेंज कर लेंगे। आमीन। मैं माइक को मुँह के पास रखता और सामने 2-3 दफ़ा स्क्रिप्ट को पढ़ के उसको वॉइस ओवर कर देता, और यूँ ये वॉइस ओवर कंप्लीट हो जाता। अब चौथा काम है, ये सबसे मुश्किल है, और ये है एडिटिंग का। सारे सीन्स को इकट्ठा करके टाइमलाइन में रखना था और उसके नीचे जो है वॉइस को एक्सट्रैक्ट करना था। हर एक जगह पर मसला आता था, और कभी ये होता था कि सीन ज़्यादा हो जाते थे तो उसका अल्टरनेट ये ढूंढा, पीछे मैं बैकग्राउंड लगाता था और उसके बाद उसके ऊपर टेक्स्ट लगा देता था। कि कभी ऐसा होता था कि कोई सीन नहीं दिखाना तो उसको ब्लर करके उसके आगे टेक्स्ट लगा के वो चीज़ कंपलसेट कर जाती थी। और कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस कर करके उस मुकाम तक पहुंच जाता बंदा जिसको उसकी ज़रूरत होती है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। फिर बारी आती है ट्रांजिशंस और यूनिक टेक्स्ट स्टाइल की। बाजू का टेक्स्ट में बैकग्राउंड लगाते हैं, बाजू का तो उसको नियॉन बना देते हैं, बाजू का तो उसमें बॉर्डर्स ऐड कर देते हैं। ये अलग अलग तरीके हैं, स्टाइल्स हैं। टेक्स्ट के फॉन्ट्स अलग चेंज कर दें, आप कोई भी फॉन्ट यूज़ कर लें। ज़्यादातर बोल्ड यूज़ होता है, एक मैं नाम नीचे आ रहा होगा, ये वाला यूज़ होता है शॉर्ट ब्लॉग्स में, ये वाला यूज़ कर सकते हैं आप। उसके अलावा ट्रांजिशंस होती हैं एक से दूसरे सीन पे जाने के लिए। नीचे साउंड इफेक्ट क्या यूज़ करना आपने, वाइट फ्लेयर वाली ट्रांजिशन, वाइट कलर की रोशनी आई और पूरा सीन चेंज हो गया। ये इस तरीके से आप ट्रांजिशन यूज़ करें बीच में, ताकि आपका ब्लॉग यूनिक से यूनिक बने। और सीन्स जितने ज़्यादा होंगे
स्टोरी जितनी तगड़ी होगी उतना ही अच्छा व्लॉग होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप यूँ करते रहें और ये व्लॉग्स काफ़ी बेहतर बन जाएंगे। बिल्कुल। मिनी व्लॉग्स बनाने के बहुत से बेनिफिट हैं। एक बेनिफिट तो ये है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ये शूट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको टॉक सबके सामने कैमरा निकाल के बोलना नहीं है, बस आपको सामने फ़ोन रखना है और एक्शंस करने हैं। या आप कहीं भी जा रहे हैं वो चीज़ करनी है। इवन आप टिकटॉकर भी हैं तो आपके लिए भी ये आसानी होगी, क्योंकि आप तो लिपसिंग भी कर सकते हैं। तो बस आपने ये करना है कि कहीं भी फ़ोन लेके जाना है वर्टिकल फॉर्म में और वो चीज़ शूट कर लेनी है और उसके बाद उसको ला के एडिट में डाल के, बाकी आपका अकेले का ही सारा काम है। उस पर स्क्रिप्ट लिखनी है, टाइमलाइन में डालनी है, एडिटिंग करनी है। और शुरू करने से पहले एक चीज़ बिल्कुल ज़हन में रखनी है, सारी गेम जो है वो स्टोरी की है। जितनी मज़े की और तगड़ी स्टोरी होगी उतना आपका व्लॉग अच्छा होगा। वो क्यों? क्योंकि जिस चीज़ पे आप फोकस करते हैं आप उसी चीज़ में परफेक्ट होते जाते हैं। दो चीज़ें हैं जिस पे आप फोकस करें तो बहुत अच्छी होगी, एक एडिटिंग और दूसरा स्टोरी टेलिंग। ये दोनों चीज़ें हैं, जैसे जैसे बेहतर होती जाएंगी वक्त के साथ साथ वैसे वैसे आपके व्लॉग्स भी बेहतर होते जाएंगे। आमीन। आज की वीडियो जो थी वो बस यहीं तक थी और हमारे 100 व्लॉग्स जो हैं वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे 100 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। आगे मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग्स की अपलोडिंग जो है वो ज़रा तेज़ करूँ ताकि हम लोग रोज़ाना मिल सकें। अच्छा, तो खैर बस आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 100 व्लॉग्स आज कंप्लीट हुई। अब हम लोग नए उसके साथ एक एरा के साथ नए व्लॉग में आएंगे और नए एरा से मुराद मतलब 100 ही तो चेंज हुआ, इससे ज़्यादा क्या हुआ। खैर चले, सो भी पड़ा है मेरे लिए, मेरा पास्ट 99 में। एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। इंशाल्लाह मिलते हैं आप, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर। हुआ है कि फाइनली 100 व्लॉग्स कंप्लीट हो गए हैं। ठक ठक क्या हो रहा? स्वाइप करो। कहानी शुरू होती है कि मैंने तो कहानी तो थर्ड वॉइस ओवर, भाई गुजर जाओ। तो मुझे हाँ सारे सीन्स को जो है इकट्ठा करके हम लोग टाइम तो सीन ये था कि सारे सीन्स को इकट्ठा करके वॉइस, तो सीन ये था कि तो ना फिर बाद में जो है हम लोगों ने शूट फिर तो स्टार्टिंग यहाँ से मतलब वो प्रैक्टिस मेन और कहते हैं ना प्रैक्टिस मेन में क्या भूल ही जा रहा हूँ मैं।